तो ये जो ट्रेडर बैक प्रोफॉर्म्स होते हैं उनके बारे में मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है कि ये ना अपने ट्रेडर्स के फॉर्म में ही सोचते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि इनके जो बैक एंड में पर्सन है वो ऐसे पर्सन है जो कि इतने सालों से ट्रेडिंग करते आए हैं, हार्डशिप्स को समझते हैं, क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते टाइम में, तो वो सब चीज़ें वो समझते हैं, राइट। तो इसीलिए कोई भी अगर सजेशन आता है ट्रेडर्स की तरफ से या फिर उनके कम्युनिटी मेंबर्स की तरफ से, तो वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बारीकी से ध्यान देते हैं कि ये छोटी, चाहे वो छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, बड़ी चीज़ ही क्यों ना हो, वो लोग ध्यान देते हैं इस चीज़ में। और अगर पॉसिबल होता है तो वो लोग वहाँ पे रेमिफिकेशंस लेके आते हैं, वो लोग उनको रिवाइज करते हैं अच्छे से और जो अपडेट्स है वो लाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग अपडेट्स लेके आया है फंडेड स्क्वाड प्रोफर्म, जिनके फाउंडर है अजवत, जिनकी एक कंप्लीट जर्नी है ट्रेडिंग की। उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग जर्नी है बहुत पहले चालू कर दिया था, 7-8 साल हो चुके हैं उनको इस ट्रेडिंग फील्ड में, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको और वो भली भांति समझते हैं कि ट्रेडर्स को किन किन चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए ये अपडेट्स उन्होंने लाया है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने सजेशन लिया था अपने ट्रेडर्स से कि क्या क्या दिक्कतें उनको आ रही है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रेमिफिकेशंस किया है, रिविजन्स किया है, ठीक है। तो अभी उन्हीं अपडेट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी फंडेड स्क्वाड के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है कि क्या चीज़ें अच्छा है, क्या चीज़ें बुरा है और तुम्हारे लिए क्या वर्थ इट है कि नहीं, तो सारी चीज़ें हमने कवर किया है। इस आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तो तुम वहाँ पे जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। ये इन अपडेट्स के बारे में है जो कि उस वीडियो में नहीं था, ठीक है। तो मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि ये अपडेट होना चाहिए और तब जाके मतलब जो प्रोफॉर्म है वो एक बेहतर मतलब स्टेज में जाएगा और ट्रेडर्स को भी पसंद आने लगेगा, जो उनके चैलेंजेस है या फिर जो भी अकाउंट साइजेस वो प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब से, ठीक है। तो होपफुली उन्होंने समझा उन चीज़ों को और यहाँ पे अपडेट्स वो लेके आए हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा और डिटेल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे मतलब कि सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट कन्फ्यूजन था पिछले वीडियो से, तो वो भी मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो फॉर श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोज़, ठीक है, इन डेप्थ वीडियोज़ ऐसे मैं वीडियोज़ लेके आता हूँ जिसके बाद तुम्हें कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को एक बार लाइक कर दो। तो अभी समझते हैं चीजें कि क्या क्या अपडेट्स फंडेड स्क्वाड प्रोफॉर्म में आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक डिस्काउंट कोड देना चाहूंगा, ठीक है। ऑनेस्ट ट्रेडर नाम का एक डिस्काउंट कोड है, ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सक्लूसिव कोड है। अगर तुम इसको वहाँ पे डालते हो चेकआउट के टाइम पे, तो यहाँ पे तुम्हें 40% फ्लैश डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। एक्सक्लूसिव इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये जो कोड है ये सिर्फ 40 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है, 48 आवर्स के लिए अवेलेबल है, एंड इट्स लाइक एक्सक्लूसिव ओनली फॉर यू हु इज वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तुम अगर इस चीज़ को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए ही है कहने के लिए, क्योंकि 48 के आवर्स बाद के बाद मतलब ये जो ऑनेस्ट ट्रेडर वाला कोड है ये काम नहीं करेगा, काम करेगा ऑनेस्ट ट्रेडर, लेकिन वो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें 10% डिस्काउंट ही मिलेगा उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर तुम अभी अवेल करोगे, ये वीडियो जब भी तुम तुरंत देख रहे हो उसके 48 आवर्स के बीच में ही अगर तुम अवेल करते हो तो तुम्हें 40% फ्लैश डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, with that if you buy a 50K account, $50,000 account or above that, then you will get a $10,000 account totally free of cost, ठीक है। तुम अगर अभी $50,000 अकाउंट या फिर उससे भी बड़ा अकाउंट खरीदते हो यहाँ पे चैलेंज अकाउंट, तो यहाँ पे तुम्हें $10,000 अकाउंट जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि तुम ये जो बढ़िया अपडेट, ये जो बढ़िया डिस्काउंट है इसको अवेल करो, इस ऑफर को अवेल करो। तो लिंक जो है यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुम जाके ये वाला ऑनेस्ट ट्रेडर कोड यूज़ करके ये वाला जो ऑफर है कंप्लीट, तो इसको तुम अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसके अपडेट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या अपडेट्स आए हैं यहाँ पे। सो पहला जो अपडेट है यहाँ पे, ये प्रीवियस रूल है, ये अपडेटेड रूल्स है, ठीक है। सो पहला जो रूल यहाँ पे चेंज किया गया है, दैट इज दैट सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल था यहाँ पे, दैट इज दैट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इन दी 2-स्टेप अकाउंट, ठीक है। तो अभी बात क्या है ना, बहुत सारे लोग जो है वो 2-स्टेप अकाउंट के साथ जाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो 2-स्टेप अकाउंट के साथ जाते हैं। वैसे कहने के लिए तो मतलब अच्छा ही था मतलब, लेकिन यहाँ पे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था, ठीक है। तो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन यहाँ पे अगर हम कहने जाए तो मैक्स ड्रॉडाउन जो था यहाँ पे वो 8% ही था और अभी भी 8% ही है। लेकिन डिफरेंस जो यहाँ पे है वो है कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन इज नो मोर एंड स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन इज हियर, ठीक है। तो स्टैटिक और एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन दोनों सेम चीज़ें ही होते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि एब्सोल्यूट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है। तो स्टैटिक और एब्सोल्यूट दोनों सेम ही चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इक्विटी और बैलेंस के हिसाब से मतलब एडजस्ट होगा, ठीक है। सो डेली ड्रॉडाउन जो है यहाँ पे वो 3% है और जो मैक्स ड्रॉडाउन है वो 8% है यहाँ पे। पहले भी यही था लेकिन ये ट्रेलिंग था, ठीक है। अभी स्टैटिक बन चुका है, सो काफ़ी बेहतर बन चुका है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतरीन बन चुका है। इससे स्टैटिक के ऊपर आई डोंट थिंक दैट कुछ और प्रकार का कुछ ड्रॉडाउन है जो कि अच्छा है, ठीक है। स्टैटिक एंड एब्सोल्यूट ड्रॉडाउन इज लाइक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, ठीक है। सो यहाँ पे 3% है, यहाँ पे 8% है। उसके बाद जो प्रॉफिट
टारगेट है फेज 1 का दैट इज 6% और फेज 2 का जो टारगेट है दैट इज 6%, ठीक है। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम प्रॉफिट टारगेट्स यहाँ पे रखे गए हैं, तो जो कि एक बेहतरीन पॉइंट है फंडेड स्क्वाड का। 6% टोटल तुम्हें 12% करना है, उसके बाद तुम्हें फंडेड जो ये फंडेड अकाउंट है वो तुम्हें वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला अपडेट जो कि एक मेजर अपडेट है फंडेड स्क्वाड का। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में से उन्होंने स्टैटिक ड्रॉडाउन कर दिया 2 स्टेप के लिए, ठीक है। ये सब 2 स्टेप के लिए है, जो 1 स्टेप है वो वहाँ पे तुम्हारा ट्रेलिंग ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉफिट स्प्लिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो प्रॉफिट स्प्लिट में उन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। जो प्रॉफिट स्प्लिट था कहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही था, 85% जो कि अभी भी है, it's still there, but there will be an add-on of 95% profit split wherein Funded Squad will keep only keep 5% of your profit and you will receive the remaining 95%, ठीक है। 95% प्रॉफिट स्प्लिट कर दिया, मतलब कि कितना ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कर दिया, ठीक है। तो ये एक एड ऑन के हिसाब से आएगा, ठीक है। ये तुम्हें मतलब फिक्स वहाँ पे चैलेंज के साथ नहीं मिलेगा, तुम्हें ये एड ऑन एज ए एड ऑन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल, व्हेन यू रिक्वेस्ट अ पे आउट ऑफ $1,000, $950 will be yours and the firm will keep only $50, ठीक है। $1,000 का अगर तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो फिर उसमें से 950 तुम्हारा होगा कंप्लीट, और वहाँ पे से $50 ही फंडेड स्क्वाड रखेगा, ठीक है। सो 95% इट्स लाइक फ्रिकिंग गुड, वेरी गुड परसेंटेज ऑफ पे आउट, ठीक है। सो बढ़िया है भाई, अगर तुम इस एड ऑन को लेते हो तो बढ़िया ही है, ठीक है। सो ये दोनों मेजर अपडेट्स हैं यहाँ पे। और एक अपडेट यहाँ पे हुआ गया है, दैट इज दैट प्रॉफिट टारगेट ऑफ 1 स्टेप अकाउंट इज 10%, ठीक है। सो वाज 10% कहने के लिए ये इस नहीं है, वाज 10%। अभी जो प्रॉफिट टारगेट है 1 स्टेप में दैट इज 9%, ठीक है। तो इसको 1% यहाँ पे कम कर दिया गया है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी कम है, ठीक है, कहने के लिए। तो यहाँ पे मैं तुम्हें वेबसाइट में जाके दिखा देता हूँ एक बार, और वेबसाइट के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा कहता हूँ, ये मतलब कि बढ़िया है एकदम, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लैश सेल जो है उनका, ये जो सेल है ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तुम यहाँ पे देख सकते हो 48 आवर्स ओनली, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, ठीक है, ये जब ये वीडियो डलेगी तो ये तो 48 आवर्स में मतलब एक्सपायर हो जाएगा। ये वाला जो यहाँ पे है फ्लैश 40 वाला, तुम अगर चाहो तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लिंक अगर तुम मेरे लिंक से गए तो मेरा ऑब्वियसली वहाँ पे कमीशन बनेगा। अच्छा, ये इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगा। बहुत लोगों को डाउट कन्फ्यूजन होता है कि हम इनके एफिलिएट लिंक से करते हैं, इनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, तो ये लोग जब प्रोमोट करते हैं किसी फर्म को, वो अपना पर्सनल कूपन कोड देते हैं, जिसके थ्रू उनको ज़्यादा कमीशन मिलता है। ज़्यादा कमीशन कैसे? अगर तुम किसी के कूपन कोड से खरीदोगे, वो अगर कूपन कोड में तुम्हें 10% डिस्काउंट ही मिलेगा, तो 10% अगर तुम्हें डिस्काउंट मिल गया तो उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। जो फर्म है उसको सिर्फ 10% ही बियर करना पड़ेगा, बाकी का जो मतलब कि 10% को काट के बाकी का जो मतलब पेमेंट हुआ है उसमें से उसका कमीशन बनेगा, राइट। तो वो चीज़ है 15 या फिर 20% वहाँ पे बनता है। लेकिन मैं या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, परिदा की अगर मैं बात करूँ, परिदा भी, तो वहाँ पे मतलब वो ऐसे कूपन कोड खोजते हैं जहाँ पे मतलब तुम्हें 40% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट। तो 20%, 25% से कम तो तुम्हें कभी बोला ही नहीं गया। हम दोनों के अगर तुम यहाँ पे देखोगे चैनल्स को और वहाँ पे वीडियोज़ को तुम कंपेयर करोगे, तुम्हें 10% का कूपन कोड मिलेगा ही नहीं कहीं वीडियो के नीचे, ठीक है। क्योंकि हम नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट हो ज़्यादा, ठीक है। मुझे अगर कमीशन कम भी मिले तो भी ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। अभी तुम क्रिएटर्स का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कोई भी कंट्रोवर्सी मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि मैं किसको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ ये है कि हम जब मतलब ज़्यादा कूपन कोड वाले मतलब कि कोड्स देते हैं तुम्हें, तो लॉस हमारा ही है, ठीक है। हम भी मतलब तुम्हें 10% का भी या फिर 15% का कूपन कोड चिपका सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, ठीक है। वहाँ पे खोजते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, या फिर कंपनी से बात करनी पड़ती है कि हमें ज़्यादा कूपन कोड्स दो, वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज वाले डिस्काउंट दो हमें वहाँ पे कोड्स, लेकिन वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो बहुत लड़ झगड़ के मतलब वो मिलता है हमें, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मिल रहा है तो उस चीज़ की वैल्यू करो वहाँ पे, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। कुछ मिलता है छोटा मोटा अमाउंट तो उसी से चल जाता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो चीज़ है वो बने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात है। तो मेरा वाला जो कोड है वहाँ पे ऑनेस्ट ट्रेडर का, तो ऑनेस्ट ट्रेडर वाला कोड यहाँ पे जैसे ये वीडियो पब्लिश होगा उसके तुरंत 48 आवर्स तक रहेगा, ठीक है। ये वेबसाइट वाला तो खत्म हो जाएगा 48 आवर्स में, लेकिन वो वाला रहेगा 48 आवर्स के लिए, ठीक है, जब भी वीडियो पब्लिश हो, राइट। तो यहाँ पे मैं चीज़ें थोड़ा सा दिखा देता हूँ तुम्हें। हाँ, 1 स्टेप का दिखा देता हूँ। 1 स्टेप का जो 9% कर दिया इन लोगों ने। हाँ देखो, प्रॉफिट टारगेट पहले 10% था, यहाँ पे अभी 9% हो गया है। उसके बाद 2 स्टेप में तुम्हारा जो ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन, ये तुम्हारा स्टैटिक बन चुका है, ठीक है। एब्सोल्यूट, पहले ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दिखाया गया था, यहाँ पे एब्सोल्यूट बन चुका है ये। और क्या था,
हाँ एड ऑन तुम जब वहाँ पे चेकआउट पेज में जाओगे तो तुम्हें मतलब दिखाई देगा शायद, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ आया है कि नहीं आया है, ये तो आ जाना चाहिए था, ठीक है। अभी तक ये नहीं आया है एड ऑन, लेकिन एड ऑन ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे आ जाएगा 95% का, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही अपडेट्स है जो कि यहाँ पे आए हैं। अभी मैं थोड़ा से कॉमन डाउट्स जो होते हैं लोगों के, तो वो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। फंडे स्क्वाड के रिगार्डिंग जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, तुम एक बार देख लेना। तो वहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं आया था या फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, वो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो डाउट कंफ्यूजन है यहाँ पे, दैट इज अबाउट मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ठीक है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को डाउट था वहाँ पे, तो वो मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फंडे स्क्वाड में क्या है, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है ऑन चैलेंज अकाउंट्स एंड 5 डेज ऑन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। यू हैव टू मेक 0.5% ईच डे, ठीक है। यहाँ पे ईच डे का मतलब है कि तुम्हें हर दिन 0.5% बनाना है 3 दिनों के लिए। अभी लगातार कंजिक्यूटिव डेज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मतलब तुमने 2 स्टेप का अकाउंट लिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये 2 स्टेप का अकाउंट लिया, तो 2 स्टेप में जैसे मतलब कि फेज 1 से फेज 2 में जाने के लिए, ठीक है, ये 2 स्टेप का अकाउंट है। ये बात अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बहुत लोगों को डाउट था इसलिए मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो ये अपडेट वाला ही वीडियो था। तो अभी ये जो फेज 1 है, ठीक है, ये स्टेप 1 से स्टेप 2 में जाने के लिए तुम्हें यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कि 3 दिन में, किसी भी 3 दिन में, ये जैसे ही तुम 1 स्टेप से 2 स्टेप में जाते हो, किसी भी 3 दिन में उसके बीच में तुम्हें 0.5% ईच डे बना के देना पड़ेगा। तभी तुम्हारा जो ये पास करने वाला सीन, मतलब कि तभी तुम फेज 1 से फेज 2 में जा पाओगे। तभी मतलब तुम्हारा जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे शिफ्ट करने का या फिर प्रमोट करने का, वो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 से जब तुम स्टेप 3 में, मतलब कि तुम जब फंडेड ट्रेडर बन जाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे फंडेड ट्रेडर तुम जब बन जाओगे, उसमें भी तुम्हें ये 3% का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे एक मतलब कि ये क्राइटेरिया तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा 0.5% ईच डे फॉर 3 डेज। कंजिक्यूटिव नहीं है, जैसे मतलब कि पूरे टाइम में, मतलब टाइम फेस में वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो लोग देखते हैं, उसके बाद ही मतलब तुम्हें फंडेड ट्रेडर वहाँ पे बनाते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। Now in the 1 step as well as 2 step challenge accounts, after getting a funded account, you have to maintain the minimum trading days in order to request a payout. There is no monthly or one time thing in this, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जो ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज लिखा है, फंडेड ट्रेडर बनने के बाद भी यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल अप्लाई होता है, ठीक है। कैसे अप्लाई होता है, जैसे ही तुम मतलब पे आउट वहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे, तो उस पे आउट में देखा जाएगा कि ये जो तुमने पे आउट रिक्वेस्ट किया है, ठीक है, थ्रू आउट द टाइम स्पेन, थ्रू आउट द टाइम पीरियड, तुमने ये 3 डेज में किसी भी 3 दिन में तुमने 0.5% बनाया है कि नहीं ऑफ द अकाउंट साइज। मतलब कि 0.5%, अगर 10,000 का तुम्हारे पास अकाउंट है तो उसका 0.5% होता है $50। $50 तुमने 50 मतलब कि $150 तुमने 3 दिन में बनाया है कि नहीं, कंजिक्यूटिव डेज में नहीं, कोई भी डेज में मतलब तुमने बनाया है कि नहीं 0.5%। तो ये मतलब चीज़ वहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों को डाउट था कि मतलब मंथली हमें 3%, मंथली हमें 3 डेज को फॉलो करना है, या फिर लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही बार हमें 3 डेज को फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है। जब भी तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, ईच पे आउट में वो चीज़ देखा जाएगा कि उस 3 दिन को तुमने फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये मिनिमम ट्रेडिंग डेज का जो रूल है फंडे स्क्वाड का, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो ये है, सिंपल है। बाकी कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। सो देयर इज नो कंसिस्टेंसी रूल इन फंडे स्क्वाड। स्टार्टिंग में था शायद, लेकिन उन्होंने तुरंत वो हटा दिया जैसे ही ट्रेडर्स ने डिमांड किया वहाँ पे हटाने के लिए, तो तुरंत मतलब हटा दिया उन लोगों ने, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी रूल नहीं है कुछ भी। उसके बाद एक जो डाउट है बहुत सारे लोगों का, दैट इज दैट बोनस ऑन लेट पे आउट्स, ठीक है। सो बोनस ऑन लेट पे आउट्स क्या होता है तुम्हारा अगर मतलब समझ लो कि कोई भी पे आउट आने में देर हुआ, तो फंडे स्क्वाड क्या करता है, तुम्हें $1000 का एक बोनस देता है, ठीक है। सो ये कब मिलेगा तुम एक बार देख लो, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि 12 घंटे में नहीं मिला, ये बहुत लोग ये देखते हैं, ठीक है, कि 12 घंटे में नहीं मिला तो फिर मतलब $1000 में मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। पे आउट प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो 12 घंटे का होता है, ठीक है। तुम जैसे पे आउट रिक्वेस्ट करोगे, उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 घंटे का होता है। उसके बाद 12 घंटे के बाद तुम्हारा जो पे आउट है वो रिव्यू किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसमें टाइम लगता है तुम्हारा 48 आवर्स टू 72 आवर्स, मतलब कि 2 से 3 दिन का तुम्हें टाइम लग जाता है रिव्यू करने में। तुम्हारे पे आउट को रिव्यू करने में टाइम लग जाता है वहाँ पे। उसके बाद उसके अप्रूवल के बाद, जैसे ही मतलब रिव्यू करके तुम्हारा डन हो गया, उसके अप्रूव्ड हो गया कि हाँ इसने मतलब मिनिमम ट्रेडिंग डेज को फॉलो किया है, या फिर ये सब रूल मतलब उसने सब कुछ फॉलो किया है, जैसे ही मतलब वो डन होता है, उसके बाद तुम्हारा जो अप्रूवल होता है, ठीक है, अप्रूवल का टाइम होता है तुम्हारा, अप्रूवल के बाद का टाइम होता है तुम्हारा 12 आवर्स का, ठीक है, मतलब कि 12 आवर्स का। उस 12 आवर्स में अगर तुम्हें मतलब कि वहाँ पे पे आउट नहीं मिला, तो फिर तुम्हें $1000 विल बी गिवन एज अ
बोनस इन एडिशन टू योर पे आउट, मतलब कि तुम्हारा अगर $1000 का पे आउट रिक्वेस्ट किया है तुमने, उसका अगर 95% तुम्हें मिलता है विच इज़ लाइक $950, ठीक है। $950 के साथ तुम्हें यहाँ पे प्लस करके $1K यहाँ पे तुम्हें एज ए बोनस दिया जाएगा, ठीक है। सो ये होता है अगर 12 आवर्स में तुम्हारा जो पेमेंट है अप्रूव्ड होने के बाद, रिव्यू वगैरह करके अप्रूव्ड होने के बाद अगर 12 घंटे में तुम्हारे अकाउंट में नहीं आया तो फिर $1000 का कंपेंसेशन तुम्हें दिया जाएगा फंडे स्क्वाड की तरफ से, ठीक है। सो ये पूरा मतलब सीन है यहाँ पे। बहुत लोगों को लगता है कि 12 आवर्स में नहीं दिया तो फिर मतलब $1000 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, पेमेंट ऑप्शन बहुत लोगों को डाउट था कि पेमेंट ऑप्शन यूपीआई अवेलेबल है कि नहीं। सो रिसेंटली उन लोगों ने यूपीआई अवेलेबल किया है, ठीक है। मुझे भी पता नहीं था, हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने यहाँ पे मतलब वो खरीदा था, ठीक है। कम्युनिटी, तुम अगर ऑनेस्ट ट्रेडर कम्युनिटी को नहीं जानते हो, सो द ऑनेस्ट ट्रेडर नाम का हमारे कम्युनिटी है, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। सो यहाँ पे अभी टोटल 117 मेंबर्स है, तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम आके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स ने यहाँ पे आके मतलब फंडे स्क्वाड का जो ये है डिस्काउंट सेक्शन में आके ये फंडे स्क्वाड का यहाँ से वो खरीदा था, ठीक है। सो वहाँ पे उन लोगों ने यूपीआई से पेमेंट किया था, तब मुझे पता चला कि यूपीआई भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। मैंने जब क्रॉस चेक किया चीज़ों को तब मुझे पता चला, ठीक है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो कि फंडे स्क्वाड के रिगार्डिंग बताना था मुझे, तुम्हें क्लियर करना था। बहुत सारे लोगों को डाउट था पिछले वीडियो के कारण, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कॉमन डाउट्स को क्लियर कर दिया, अपडेट्स को हमने क्लियर कर दिया कि क्या क्या अपडेट्स हुए हैं यहाँ पे, और डिस्काउंट कोड भी मैंने तुम्हें बता दिया कि किस डिस्काउंट कोड को तुम यूज़ करके 40% फ्लैश डिस्काउंट तुम यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। द ऑनेस्ट ट्रेडर कोड है तुम्हारा, और 40% फ्लैश डिस्काउंट मिलेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। मतलब कि जब भी नहीं, मतलब कि पब्लिश होने के 48 आवर्स बाद, मतलब कि 2 दिन के लिए ये कोड अप्लाई होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये वेबसाइट में जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला कोड भी एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पे फ्लैश 20 करके, और ये जो तुम्हारा मेरा कोड है ये भी एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 10% का मिलेगा, 40% का नहीं मिलेगा। तो आई होप तुम्हें फंडे स्क्वाड के सारे अपडेट्स के बारे में डिटेल में पता चल गया होगा, एंड मेक श्योर टू अवेल दिस ऑफर, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट ऐसा ऑफर तुम्हें और कहीं पे और किसी टाइम पे मिलेगा, बिकॉज साल का जो एंडिंग रहता है और स्टार्टिंग होता है उसी में मतलब प्रोफॉर्म जो है वो दबा के वहाँ पे डिस्काउंट देते हैं। सो मेक श्योर टू अवेल दिस ऑफर एंड डोंट मिस इट, ठीक है। सो बाकी तुम्हें वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस और टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, बिकॉज 2025 में डिटेल्ड वीडियोस बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, ऐसे रिव्यू वीडियोस बहुत ही ज़्यादा कम आने वाले हैं, और जो डिटेल्ड वीडियोस है जो कि एजुकेशनल वीडियोस है वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो कि किस किस टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, बिकॉज मैं फुल ऑन जाने वाला हूँ इसके ऊपर, ठीक है। बाकी मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज भाई फाड़ने वाला है इस साल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया साल जाने वाला है, क्योंकि मैं तो फुल ऑन मतलब मूड में हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। सो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज बहुत कुछ आना बाकी है अभी। बाकी शेयर कर दो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, और अगर तुम्हें जानना है P2P से तुम्हारा अकाउंट कैसे फ्रीज ना हो उसके बारे में तुम्हें डिटेल में जानना है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दैट इसके अलावा तुम्हें और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत है P2P के रिगार्डिंग। सो इस वाले वीडियो को तुम जाके देख सकते हो, डिटेल में मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम है, सबके बारे में हमने बात किया है वहाँ पे, और प्रॉपर सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है 1 घंटे का पर, ठीक है। तुम्हारे अगर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर अगर वो पेशेंस है देखने की, तो फॉर श्योर जाओ वीडियो को देखो, क्योंकि तुम्हारा अकाउंट फ्रीज होने से बच सकता है वहाँ पे, ठीक है। सो फॉर श्योर जाओ देखो वीडियो को। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्णा।